ये नाश्ता हमने तैयार किया है कच्चे नारियल से। कच्चे नारियल का नाश्ता बहुत ही हेल्दी होता है, गर्मी के दिनों में ठंडी तासीर देता है और हम इसे पेट भर के खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। स्वागत है आपका मेरे चटपटा किचन में। ये हमने ले लिया है एक पूरा कच्चा नारियल। इसका हम ऊपर का जो हार्ड वाला सेल होता है उसको हम निकाल देते हैं, ब्लैक सेल्स। अगर आप चाहें तो आप इसको ना निकालें, स्किप कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से सारे ब्लैक सेल्स हम इसको निकाल देते हैं। इसके बाद हम इसको ग्राइंडर जार में डाल करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। एक हमारा बड़े साइज़ का पूरा नारियल था, थोड़ा नारियल हमने साइड में रख दिया है। इससे हम नारियल की चटनी तैयार करेंगे। बाकी का नारियल हमने छील करके इसमें कट करके डाल दिया है। इसको हम अच्छा सा पेस्ट बना करके तैयार करेंगे, जिससे हम नाश्ता बनाएंगे। तो सभी को हमने कट कर लिया है। इससे एक बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। तो ये हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। पेस्ट बनाते समय हमने इसमें 1/4 कप पानी का यूज किया है। तो इसको हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसी जार में हमने 4 घंटे पहले हमने चावल, 1 कप चावल और 2 छोटे चम्मच हमने मेथी दाना साथ में भीगने के लिए रख दिया था। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं नाश्ते की तो आप ओवरनाइट के लिए फूलने के लिए रख सकते हैं। तो ये हमने 4 घंटे फुला के रख दिया था। तो चावल हमारे और मेथी दाना फूल गए हैं। इनका हम अच्छे से पानी निथार लेते हैं। तो हमने चावलों का पानी अच्छे से निथार लिया है। अब इनको हम उसी ग्राइंडर जार में डाल करके इनको भी अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो उसी ग्राइंडर जार में हम इस सभी को डाल देते हैं, चावल और मेथी। एक कप हमारा चावल था और 2 छोटे चम्मच मेथी दाना डाले हुए थे। अब इसमें हम 1/4 कप डाल देते हैं फ्रेश दही। और इसका एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। स्वाद के अनुसार इसी के साथ हम नमक डाल देते हैं। तो ये हमारा बढ़िया सा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पेस्ट, क्रीमी टेक्सचर वाला पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। कितना स्मूथ और कितना क्रीमी टेक्सचर का पेस्ट हमारा बना हुआ है, जिसमें हमने नारियल का पेस्ट जिस बाउल में हमने डाला था उसी में हम इसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी नाश्ता की रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से सभी मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम ढक कर के साइड में रख देते हैं और हम बना लेते हैं नारियल की चटनी। तो चटनी हमारी बन कर के तैयार हो गई। इसमें हमने कच्चा नारियल, 2 बड़े चम्मच दही और 1 छोटा चम्मच मूंगफली के दाने और 1 छोटा चम्मच हमने डाला था भुना हुआ चना। और स्वाद के अनुसार हमने साथ में नमक डाल दिया था, 2 हरी मिर्च डाल दिए थे, 1 कली हमने डाल दिया था लहसुन की। तो नारियल चटनी बन कर के तैयार हो गई, पिस गई है। अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है, तड़का डाल देते हैं इसमें। तड़का हमारा है राई दाना है, 3 से 4 खड़े लाल मिर्च हैं सूखे और डाल दिए हैं करी पत्ता। तड़का तैयार हो गया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, नारियल की चटनी हमारी तैयार हो गई है नाश्ते के साथ खाने के लिए। इधर हमारा जो बैटर था वो भी बढ़िया से सेट हो गया है। पैन रख दिया है हमने गरम होने के लिए।
इसको अच्छे से हम फेंट लेते हैं। लो फ्लेम पर हमने पैन को रख दिया है गरम होने के लिए। धीरे धीरे पैन हमारा गरम हो जाएगा, तब तक हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। बैटर को हम जितना अच्छा फेंटेंगे, नाश्ता हमारा उतना ही जालीदार बन करके तैयार होगा। इसको और अच्छा और जालीदार नाश्ता बनाने के लिए हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच इनो फूड सॉल्ट। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही परफेक्ट जालीदार बन करके तैयार होगा। तो 1 छोटा चम्मच हमने डाल दिया इसको। इसी में हम आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं पानी, ताकि ये इनो फूड सॉल्ट एक्टिवेट हो जाए। अब इसको हम मिला देते हैं बैटर में। एक ही डायरेक्शन में हमको मिलाना है। अच्छे से हम इसको पूरे बैटर में मिला देते हैं। तो ये लीजिए, बैटर हमारा हो गया है तैयार। इधर हमारा तवा भी गरम हो गया होगा। तो तवा पैन हमारा गरम हो गया है। इसमें हम पानी के छींटे लगा करके कॉटन से हम पोंछ देंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा और तली पे चिपकेगा नहीं। तो अच्छे से पोंछ दें। और अब हम फ्लेम को कर देते हैं मीडियम टू लो पे। 2 सर्विंग स्पून हम डालते हैं बैटर और हल्के हाथों से पतला पतला फैला लेते हैं, गोल गोल घुमा के। अच्छे से हल्के हाथों से हमें फैलाना है, बहुत मोटा हमें नहीं रखना है। अब इसको ढक करके हम 5 से 7 मिनट पकने देते हैं, जब तक कि इसमें जालियां नहीं आ जाती। याद रखिए, फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हैं बढ़िया सी जाली आ गई है। नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। देखिए, एक ही बार में हमारा नाश्ता उठ गया है ऊपर। तो इसी प्रोसेस से हम दूसरा वाला बना करके आपको दिखा देते हैं। 2 सर्विंग स्पून हम डाल देते हैं बैटर और हल्के हाथों से घुमाते हुए हम इसको पतला सा फैला लेते हैं। बैटर को बहुत मोटा नहीं फैलाना है। अब इसको ढक कर के 5 से 7 मिनट हम फिर से इसको कुक होने देते हैं। तो ये लीजिए, 5 से 7 मिनट हमारे हो गए हैं। जालीदार नाश्ता पक गया है हमारा। इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस से, इसी तरीके से हम सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। कितना बढ़िया जालीदार है ना, दिख रहा है आपको। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बन करके हमारा तैयार हो गया है। सभी को हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने घर में कच्चे नारियल से ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए, बच्चों को, बड़ों को, मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और ये गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी तासीर ठंडी ठंडी रहती है और इसको बच्चे, बड़े, घर के सभी सदस्य भरपेट करके खा सकते हैं। तो हमारी नारियल की चटनी भी तैयार हो गई है। नारियल की चटनी के साथ एंजॉय करें ये कच्चे नारियल का नाश्ता। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नए आइडिया, नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।